माँ ने कहा मैं तुम्हें कुछ तुमसे पूछना चाहता हूँ। एक बात बताऊं, घर में बेटे के रूप में, पत्नी के रूप में, भाई के रूप में, पिता के रूप में कोई ऐसा व्यक्ति कभी कभी आ जाता है जो हमारा मार्गदर्शक बन जाता है, जो हमें अच्छी दिशा बता करके चला जाता है। अब वो पहचानने की बात है। तो बंधु क्या पूछा, माँ ने क्या कहा कि के शत्रुवा, कि मैं जानना चाहती हूं कि मेरा शत्रु कौन है। और यही बात अगर आप लोगों से पूछी जाए कि हमारा शत्रु कौन है, तो कोई कहेगा कि जो मेरी बुढ़िया है ना सास, ये चैन से वो खाए हुए ना है। कोई कहे कि मेरी ये देवरानी है ना, जो मेरी ननद है ना, और जो मेरा भाई है ना, ये सबसे बड़ा मेरा शत्रु है, मेरा पड़ोसी सबसे बड़ा शत्रु है। अरे भैया ये शत्रु ना है तो शत्रु कौन है? कहा के शत्रुवा का निज इंद्रियाणि, सबसे बड़ी शत्रु कौन है? हमारी खुद की इंद्रियां। ये जो इंद्रियां है ना, इनसे बढ़ करके कोई शत्रु नहीं है। सबसे बड़े शत्रु कौन है? हमारी इंद्रियां। करंग मतंग पतंग भृंगा, करंग मतंग पतंग भृंगा, मीनाता पंच विरेव पंच, नरा प्रमादे को सुकथम नहन्ने, ये सेवते पंच विरेव पंच। ध्यान दें, सबसे बड़े दुश्मन कौन है? हमारी खुद की इंद्रियां। करंग, करंग माने क्या होता है? हिरण। हिरण को क्या प्रिय? संगीत। ध्यान देना, ये जो 5 इंद्रियां हैं बड़ी खतरनाक हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। कुरंग माने क्या है? कुरंग माने होता है संस्कृत में हिरण। हिरण को क्या पसंद है? संगीत। जो शिकारी होते हैं ना, वो संगीत बजा करके रख लेते हैं। और जैसे सुगम संगीत हिरण के कान में पड़ा, हिरण मस्त हो गया, चरना भूल गया, शुद्ध बुद्ध भूल गया, कि शिकारी भी निशाना लगाए बैठा वो भी भूल गया। और बंदो शिकारी ने बाण मारा और हिरण मर गया। पता है हिरण किसके कारण मरा? संगीत के कारण। और संगीत किसको प्रिय? कानों को। तो हिरण किसके कारण मरा? कानों के कारण। किसके कारण मरा? कानों के कारण। मतंग, मतंग माने क्या है? हाथी। हाथी पकड़ने वाले क्या करते हैं? जंगल में एक खड्डा खोदते हैं, उसको पाट देते हैं, हरा हरा चारा डाल देते हैं, और उस पर एक काठ की हथनी बना करके खड़ी कर देते हैं। और वो चरम सुख के कारण यही समझता है कि मेरी प्रिया, मेरी प्राण वल्लभा, मेरी घरवाली जई है। विचार करो, हाथी चरम सुख के कारण काठ की हथनी के पास में मिलन सुख के लिए आता है और खड्डे में गिर जाता है। महीनों भूखा रखा जाता है। देखा, जो पकड़ के लाते सर्कस में उसको नचाते हैं। तो हाथी पता है किसके कारण मारा गया? इस चरम सुख के कारण। कौन मारा गया? हाथी मारा गया। करंग मतंग पतंग भृंगा, पतंग लाइट का कीड़ा। पतंगा देखा है? बरसात होती है तो फिर वो कीड़े आते हैं और ऐसी उड़ान भरते हैं और उड़ते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। सुबह होते होते सबके सब मर जाते हैं। तो लाइट का कीड़ा किसके कारण मारा गया? आंखों के कारण मारा गया।
निद्र सुख के कारण आंख का कीड़ा मारा गया। वो लाइट का कीड़ा, क्षमा करें, लाइट का कीड़ा किसके कारण? निद्र सुख के कारण वो पतंगा मारा गया। भृंग, भृंग माने भौरा। जैसी मरीच माली भगवान भास्कर जैसे उदित होते हैं तो क्या होता है, कमलनी खिल जाती है। और जैसे कमलनी खिलती है तो मंद मंद सुगंध, जैसी हवा चलती है तो कमल की मकरंद की खुशबू जैसे ही भ्रमर के नासिका में जाती है तो भौरा अपने आप को रोक नहीं पाता और कमल पर आकर के बैठ जाता है और मकरंद का रस लेता रहता है। और सांझ हो जाती है, सूर्य अस्त हो जाता है, कमलनी बंद हो जाती है। अब बंद हो गया, अब उसके अंदर विचार कर रहा है कि सुबह होगी, मरीच माली भुवन भास्कर भगवान सूर्य जैसे उदित होंगे, कमलनी खिलेगी, मैं निकल जाऊंगा और घर चला जाऊंगा। ठीक इसी समय संध्या का समय था। एक मस्त मदा हाथी सरोवर में जलपान करने के लिए आया और जैसे ही प्रवेश किया तो सूंड से वो कमलनी तोड़ करके मुंह में रख करके चबा गया, खा गया। तो भौरा किसके कारण मारा गया? नासिका के कारण। किसके कारण? नासिका के कारण। मीना, मीन माने क्या है? मछली। पानी में रह करके बेचारी प्यासी होती है। पानी, वो पानी उसका किसी काम का नहीं है। वो मीन भी पानी में प्यासी है। बंधु, मछली पकड़ने वाले आते हैं और खाद्य पदार्थ लगा करके और जैसे ही जल में फेंकते हैं तो बंधु पानी में मुंह में पानी आ जाता है और खाद्य पदार्थ जैसे ही खाने के लिए आती हैं और वो कांटा जो होता है ना उसके जबड़े में फंस जाता है। और बंधु मछली फंस जाती है, शिकारी के हत्थे छड़ जाती है। बंधु, हिरण मरा कानों के कारण, पतंगा मरा आंखों के कारण, और हाथी मरा चरम सुख के कारण, और भौरा मरा नासिका के कारण, और मछली मरी जिह्वा के कारण। और हम लोगों को तो ये पांचों मार रही है। आंख भी मार रही है, कान भी मार रहे हैं, त्वचा भी मार रही है, जिह्वा भी मार रही है, ये नासिका भी। ये पांचों इंद्रियां हमारी कौन है? शत्रु है। तो सबसे बड़ा शत्रु हमारे अंदर ही है। बाहर के शत्रुओं से तो बचा जा सकता है, लेकिन अंदर वाले शत्रुओं से जब तक कथा में नहीं आओगे, जब तक सत्संग में नहीं आओगे, तब बच नहीं पाओगे। इनसे बचना बड़ा मुश्किल है। ये भगवान की कथा ही बचा सकती है। तो बंधु, ऐसा दिव्य उपदेश दिया और इसी को कहते हैं, इसको शंख उपदेश भी कहते हैं। शंख, ये शंख योग है, शंख शास्त्र है। योग, योग, योग शब्द युंज धातु से बनता है, जिसका मतलब होता है जोड़ना। तो बंधु, सांख शास्त्र ये नहीं कहता कि हर समय आंख बंद करके बैठे रहो, नाक बंद करके बैठे रहो, हर समय भजन करते रहो। ज्यादा भजन करने वाला भी योगी नहीं होता है, ज्यादा सोने वाला योगी नहीं होता है, ज्यादा खाने वाला योगी नहीं होता है, ज्यादा घूमने वाला भी नहीं योगी होता है। जीवन में क्या हो? संतुलन हो, हर चीज का एक बैलेंस हो। जहां महाराज डामाडोल होगा ना, जहां असंतुलन होगा ना, वहीं महाराज समस्या खड़ी हो जाएगी। और सांख्य की परिभाषा बाबा कबीर देते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी